अपना यूएस एक्सेंट कर रही हैं, मुझे लग रहा है आप कल के मैच के बाद यूएसए के साथ होती जा रही हैं। नहीं, अल्लाह ने कहा थोड़ा सा एक्सेंट के साथ मैं दिल वो ना शिकस्ता है, मेरा दिल गिरफ्ता हूँ मैं इस वक्त। देखो ना अभी उर्दू स्पीकिंग वाला ट्रेड भी आ गया मेरे में। ये परफॉर्मेंस आपने कल का मैच देखा? मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन देख रहे थे कि बीच में आपने कल के मैच के बाद काउंसलिंग नहीं, रात में हिना ने आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि जिसने कल का पूरा मैच देखा उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ी? देखिए, ये मैं काउंसलिंग करने ही के लिए ही आपके पास तशरीफ लेकर आया हूँ और आपके शो के इंट्रो के अंदर मुझे समझ में आ गई आपसे बेहतर मुझे कोई काउंसिल नहीं कर पाएगा। बस मेरे भाई, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। टीवी टूटते बचा, लेकिन क्या करें। एग्जैक्टली, मतलब और ये तो पूरी हम का कॉम है ना, मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस है इसने कहाँ सही होना है। अच्छा, ये तो मैच की बात छोड़े, ये मैच कैसे पड़ा? ये मैच ऐसे पड़ा कि थिएटर से बैकग्राउंड है हम दोनों का और ये भी बहुत कमाल, मतलब आई डोंट हैव टू से, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हूँ मैं इस मामले में। अल्लाह मियां ने इंतहाई ब्लेस किया हुआ है इनको टैलेंट के अंदर और looks के अंदर भी। sorted, मतलब as a personality, very sorted personality है। Amazing, I think she is, अभी बाद में बोलूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है one of the best actors in the country right now और मेरा honestly underrated, मैं हमेशा कि हाँ extremely underrated, but she will get there inshallah, I know, of course, I know। उसके अलावा जिस तरह की इनकी पर्सनालिटी है, जिस तरह का इनका बोलचाल है, तौर तरीका है, ग्रूमिंग जिसको मैं कहता हूँ, तरबियत, तालीम तो है ही है माशाल्लाह, बाहर से पढ़ के आई हुई हैं, बाहर से पढ़ के आई, तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। तरबियत की जहाँ तक बात है, अच्छा ये बाहर से पढ़ी हैं, आप कहाँ से पढ़ी हैं बताइए? मैं लोकल पढ़ा हूँ, मैं बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का स्टूडेंट हूँ। मैं इस्लामाबाद से मेरी मोस्टली स्टडीज हुई हैं। लकी हुआ है ना हिना, मतलब मैं तो टीम ब्राइट तो फॉरेन, ओह अच्छा आप यहीं पे पढ़े हुए हैं, लड़की वाली फॉरेन सो शुरू से ना हम लोगों को ये था कि हम लोग काफ़ी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बन गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ कभी ये जहन में उस वक्त शायद उस तरह नहीं आया, बिकॉज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट वाज इन बिटवीन अस, और कभी ऐसे सोचा नहीं, बट वक्त के साथ ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है जो कि आखिर तक जाती है, बिल्कुल ऐसे ही आई थिंक दैट इज द वे टू गो अबाउट इट, और बड़ा मैटर करती है। तो मुझे बताएं, जब आप लोग कभी कोई आपस में कोई ऐसे दिमागों के तार मैच नहीं किए थे, दिल के तार भी मैच नहीं किए थे, उससे पहले है ना हर लड़की का ना अपना एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ भाई मुझे किस किस्म का बंदा चाहिए, तो व्हाट यू हैड इन योर माइंड कि भाई ऐसा लड़का होना चाहिए या ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे मैंने शादी करनी है? मेरे लिए देखिए मदिया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कि द पर्सन शुड बी एजुकेटेड एकेडमिकली एज वेल एज मेंटली। हाँ, ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि हम जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं ना, हमारे और टाइमिंग्स भी होते हैं, हमें अपने को स्टार्स के साथ बाज़ दफ़ा बहुत से ऐसे डायलॉग्स भी एक्सचेंज करने पड़ते हैं ऑन सेट कि जो शायद किसी को भी लगे कि यार ये क्या बातें हैं और आप इस तरह से क्यों सीन में जो है ना किसी को हाथ मार के बात कर रही थी, या साथ खड़ी हुई थी, या अगर लेट्स सपोज भाई का भी किसी ने कैरेक्टर किया तो आप गले क्यों लगी थी। तो अगर किसी का जहन उतना तंग होगा तो आप फिर वो अपने प्रोफेशन को उस तरह लेकर चल नहीं सकते। एक तो ये बात। दूसरा आप भी एक नफसियाती तौर पे ना एक तकलीफ में और दबाव में बंदा आ जाता है कि मैं कैसे अगले को एक्सप्लेन करूं, ये क्यों नहीं समझ पा रहा। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि फिर मेरे लिए ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट थी कि हमारी फैमिलीज जो है वो इस चीज़ पे खुश भी हों और राज़ी भी हों। तो अल्लाह ने वो भी ब्लेसिंग हमें दी कि उसमें भी हमें इट वाज एफर्टलेस। इनको बस थोड़ा सा बात अपने वालिद से करनी पड़ी बिकॉज हिज फादर इज़ फ्रॉम एयर फोर्स, और ज़ाहिर है आपको पता है कि ऐसे जो जब महकमे जितने भी हैं उनमें लोगों के बड़े बड़े बाउसूल लोग हैं उसके अंदर। तो वो भी जब व्हेन ही हैड अ डायलॉग विद हिम लाइक अ जेंटलमैन, तो हिज फादर हैड बीन एन इक्वल जेंटलमैन, उन्होंने आगे से उस बात को अंडरस्टैंड भी किया और एक्सेप्ट भी किया। लेकिन ना अगर मैं आपकी बात भी करूँ तो ये भी बहुत होता है ना, आप स्पेसिफिकली देखते हैं लाइक बीइंग अ सैयद, आई नो हमें बड़ा मसला होता है कि जी अगर आप सादात से बाहर आपने नहीं करनी, ये भी बहुत बड़ा एक इशू होता है। तो आपके एंड पे कोई ऐसा कोई इशू हुआ? नहीं, बिल्कुल भी इसलिए नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है और ये चीज़ें अब जाके ज़्यादा हो गई हैं मुश्किल। एंड सेकेंडली इन्होंने बिल्कुल जिस तरह से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, हर चीज़ जो ट्रेडिशनली हमारी शादी में होनी चाहिए थी, फ्रॉम निकाह टू ऑल दी अदर रस्मात, वो उसी तरह से की जैसे मैंने चाहा। तो मुझे उससे भी मसला नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि हर मुसलमान जो है वो इतने
अकीदत और इज्जत के साथ इन सब चीज़ों को फॉलो करता है मेरी नज़र में, ये क्योंकि सबके लिए है। हाँ। वो उसमें कोई भी आप उसको किसी एक फ़िरक़े से बांध नहीं सकते। हाँ, तो हमें इस चीज़ का भी मसला नहीं हुआ। He is अच्छा, very respectful। आपके जहन में क्या था कि कैसी बंदी होनी चाहिए, जिससे आपने मतलब वही बात है ना कि इट्स नॉट ईजी कि आप जब मेच्योर हो जाते तो मेच्योर बचपन की जो ना आप सोचते हैं कि अच्छा मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा, कोई लड़की खूबसूरत लगी तो फौरन कंची आंखों वाली लड़की नजर आती है, मेरे कंची आंखों वाली लड़की से शादी करनी। लेकिन मेच्योर जब आप मेच्योर हो जाए तो आप कहते हैं नहीं भाई जिंदगी गुजारने के लिए मुझे ऐसी बंदी चाहिए। तो वो ऐसी बंदी क्या थी आपके लिए? देखिए अभी मेरे फादर का उन्होंने जिक्र किया एयरफोर्स में, ही इज़ ऑल्सो अ राइटर एंड वेरी फेमस वन अपने एयरफोर्स के अंदर। ही हैज़ रिटन बुक्स लाइक एयर पॉकेट्स एंड एवरीथिंग विच आर रियली रियली गुड एंड फेमस। उनसे मैंने एक चीज़ सीखी और अपनी वालदा से और अपनी बहन से और अपने भाई से कि देखिए फिजिकल अपीयरेंस ठीक है, हम इंसान हैं, उनको होता है। मेंटल अंडरस्टैंडिंग, मेंटल बॉन्ड जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इनके अंदर तो मुझे डबल चीज़ें मिल गई। अगर आप देखें तो इतनी माशाल्लाह खूबसूरत हैं ये, और इतनी तमीज़दार, इतनी ग्रूम्ड, एक एक चीज़ में इनका इवन लहजा से लेकर हर चीज़, और ऊपर से खूबसूरत अल्लाह मीन ऐसा वो जो आप कह रही हैं कि आंखें एंड एवरीथिंग। सो या पगले रुलाएगा क्या कहते हैं, गुरूर नहीं किया। सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह लकी कि मुझे एक ही पूरा पैकेज अल्लाह मियां ने दे दिया, और शायद इसलिए क्योंकि सब्र किया, तहम्मुल किया, और अल्लाह सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल, सब्र का फल हिना रिजवी काफी ज्यादा फल था। अब नहीं है, अब वो मेरा फल है बस। दादाजी इतनी प्यारी बात है। खैर क्योंकि आप लोग तो चले दोनों अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और आप लोग लिबरल भी हैं, और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जी आपकी अपना कंसेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी कोई रिश्ता देखने जा रहे थे, ऑफ कोर्स पसंद की शादी भी आपकी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में वैसे जो रिश्ता कल्चर है, बड़े कम लोग हैं जिनकी लव मैरिजेस होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल उनके अरेंज मैरिज होती है। ये आपको रिश्ता कल्चर पाकिस्तान में कैसा लगता है? मतलब लड़की का कंसेंट होना, लड़की की इजाज़त होना, लड़का लड़की दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की, लड़के में भी बहुत सारे रिश्ते जो है वो थोप दिए जाते हैं। इस पे वैसे क्या कहना आप? देखिए, इजाज़त लेना और मर्जी का जानना तो दीन में भी है कि आप ज़रूर अपने बच्चों से एक बार पूछें, क्योंकि ज़िंदगियाँ उन्होंने गुजारनी है। लेकिन मसला ये कि हमारे कल्चर में ना बहुत सारी खिचड़ी पक चुकी है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ अदर कल्चर्स एज वेल एज आवर ओन। तो हमारा कहीं ना कहीं उसमें छुप के रह गया है, और दूसरे कल्चर्स की इन्फ्लुएंस ज़्यादा। जैसे अगर हम बड़े सगीर में देखा जाए तो हमारा हिंदुस्तान से हम बहुत, क्योंकि जो उनकी रिलीजियस चीज़ें थी वो हमारे अंदर, मैं ड्रेसेस पे भी देख रही थी अभी, बल्कि मैं देख रही थी कि आपने बड़ा अच्छा प्यारा आपका गोल्ड था, आपको लोगों ने कहा कि हाय तुमने रेड क्यों नहीं पहना, क्योंकि ये बहुत दुल्हनों को आता है। ये होता है, नहीं मुझसे कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन मेरी हमेशा से कभी ये ख्वाहिश नहीं रही कि मैं रेड पहनूं। दुल्हनों को होता है एक्सक्यूज मी, होता है कि हम रेड पहनेंगे ये वो, लेकिन मेरे लिए आई वांटेड टू वेयर समथिंग इतना प्यारा। ये मैं जरा पिक्चर लगी थी, और ये अलग भी, और आपने वकार से मेकअप कराया था जी, वकार की खैर किया, और इतनी आप अच्छी लग रही हैं, द वे यू कैरिड योरसेल्फ जी, बहुत प्यारा। तो मुझे जरा बताएं कि शॉपिंग कितने अरसे में हुई आपकी शादी की? वैसे बस पूरे रमज़ान में हम लोग यही करते रहे, और इतनी थकावट मैं कहती हूँ कि हो गई थी मुझे, मैं तो बीमार थी। आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड द नाइट बिफोर माई वेडिंग। मतलब ये कि शाम में अगर शादी है तो मैं फजर के टाइम तक हॉस्पिटल में मुझे आईवी लग रही थी कि मैं इतना बीमार हो गई थी। मतलब आई वॉज रनिंग अराउंड एवरीवेयर, ही वॉज नॉट वेल आइदर। स्ट्रेस तो नहीं था? बहुत स्ट्रेस था। और अक्सर ये भी होता है ना कि बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो शादी से पहले लिटरली एक हफ्ता पहले वो खाना पीना भी छोड़ देती हैं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ना, मैंने अब शायद कम हो गया वैसे ही, लेकिन उस वक्त तो स्ट्रेस के मारे बहुत ज्यादा खा रही थी। तो लेकिन जो, और आपका ड्रेस किसका था वैसे? ड्रेस मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ नीचे ही है दुकान एक मोहसिन्स के नाम से, और बस मैं गई और वहीं से मैंने पसंद किया, उठा लिया। इट्स नॉट एनी लाइक बिग डिजाइनर और कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन मजे की बात आपको बताती हूँ। तो आज का जो टाइम है बार्टर का भी, कि लोग मतलब यूजुअली हमने सेलिब्रिटीज को देखा, मुझे लगता है थोड़ी बहुत अक्लमंदी भी है कि बजाय के लाखों के आप महंगे जोड़े लें, उसके बाद पहने, फिर वो डब्बे में जाके पैक है, तो इट्स बेटर कि ठीक है आप बार्टर भी, जिसमें आप खुद भी किसी का पहने, तो उसके बाद। लेकिन बार्टर भी उस सूरत होता है ना जब आप कोई जो है ना वो आपके 4 मिलियन फॉलोअर्स हों,
और तब तो डिजाइनर्स भी उन्हीं को नहीं है देते। टिकटॉक पे चामिल फॉलोअर्स? नहीं, मैंने कभी मैं इस तो तरह कोई टिकटॉक पे खाली डांस कर नहीं, मैंने कभी भी जो है ना टारगेट इस चीज को नहीं रखा कि मेरे फॉलोअर्स कितने हो। मैं कहती हूँ आवाम जब वैसे ही मुझे सराह लेती है तो फॉलोअर्स बढ़ने होंगे, बढ़ जाएंगे। उसके लिए मतलब मैं क्या अब रिश्वतें लगा के फॉलोअर्स इनकी ना, सॉरी टू कट यू ऑफ, हम इनकी वीडियोस और फिर उसके बाद शादी की वीडियोस इतनी ज्यादा टिकटॉक के मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर डाली, उनके ऊपर मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा 18 मिलियन व्यूज हैं और 20 मतलब बदोबदी से भी ज्यादा व्यूज हैं उसके अंदर। सॉरी टू से अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट इज अ रीजन कि वो टिकटॉक और ये चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा। अच्छा मुझे बताएं तो सही कौन कौन है वीडियो में, कौन कौन खड़ा है? ये तो जैसे हिना है, ये जब ये गले लगे हैं निकाह के बाद तो जी, वो और इनके पीछे अपने वालिद को लगे थे। अच्छा, ये ये तो वो characters करे ना, वो कैरेक्टर्स ये हैं। तो अच्छा, characters पीछे हैं। जो आपकी दानिया दो- है अभी जो ब्लू साड़ी में नजर आई आपको, दानिया अनवर, शी इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज लाइक माय सिस्टर। फिर बहुत सारे और भी मेरे दोस्त थे, कमल नजर आई अरे थी, कितना प्यारा वैसे शूट हुआ है जी, कमल इमरान, अदनान भाई, नेहा और बाजी एंड अच्छा सब आगे थे, क्योंकि यूजुअली होता है ना कि अपनी शादी से पहले बहुत से लोगों को बनाने रहे। मुस्तफा कुरैशी साहब भी मौजूद थे। जी जी, आदिल वाडिया साहब भी थे। अच्छा मतलब दुल्हे ने ना अपनी शादी में भी एक्टिंग की। बिल्कुल हजरात बिल्कुल। गौर फरमाइए जी, एक लड़के के अंदर इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ, उसके अंदर एक्टिंग इतनी भरी हुई, उसने कहा नहीं, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वो एक्टिंग कर देता है। शादी में लोग इकट्ठे, उसने एक्टिंग कर दी। मतलब अमार भाई क्या कि लोग इकट्ठे हो, चलो एक्टिंग कर दो। एक्चुअली हम क्योंकि थिएटर से हैं और इनकी ख्वाहिश थी, और इसलिए मैंने सोचा कि दिस शुड बी समथिंग लाइक अ प्ले जस्ट फॉर हर, बिकॉज शी डिजर्व्स इट एंड शी डिजर्व्स मोर। सो उनके लिए एक छोटी सी चीज एक प्रिपेयर की। हालांकि मुझे 102 डिग्री बुखार था व्हेन आई एंटर्ड एंड या अल्लाह, वो एक दिन पहले वो हॉस्पिटल में थी, इनको 102 बुखार था। 2 दिन से तो जा रही थी हॉस्पिटल, और उस या मैंने बोला यार आपने मैं क्यों हॉल की बुकिंग कराई, मैं तो हॉस्पिटल में करा लेते, खर्चा ही नहीं होना था। आप लोग साउथ सिटी वालों ने वैसे ये कहा कि अगर मेहंदी भी लगकर आप आ गई हैं तो फिर यही कर लेती। चलिए जी, इन बीमारों की शादी के वाले से मजीद बात करेंगे। दुल्हन एक रात पहले हॉस्पिटलाइज, दूल्हे को 102 बुखार। हाँ, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ये इतनी प्यारी फेरी टेल लग रही है ना, और इतना प्यारा वो, और गाना जो है मतलब मुझे नहीं याद मैंने लास्ट में गाना कब सुना होगा, लेकिन मेरा बड़ा फेवरेट है ये गाना, बड़ा खूबसूरत है गाना। और ये मुझे बता दी कि जो एडिट है वो हमारे भाई अमार भाई ने किया है जी। तो ये फिर आपने इनसे लगा कि जी हमें दे दे, शॉर्ट्स हम कर लेते। नहीं, वो हुआ ये कि हमारी 2 से 3 टीम्स थी, तो सबसे इतनी दोस्ती है तो वो उसमें भी लड़ाइयाँ जो है ना, बिल्कुल वो जो है ना छोटे बच्चों वाली लड़ाइयाँ हो रही थी। हमारे फोटोग्राफर्स ऐसे रो रहे थे, हमें नहीं बनाने दी, हमें नहीं बनाने दी। तो क्या हुआ कि जब हमारे पास रॉ फुटेज आया, तो क्योंकि हमार भी बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं इस चीज़ में, तो इन्होंने कहा कि मैं खुद ही कर लूँ, कंटेंट क्रिएटर है। हाँ, मैं खुद ही कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा अच्छा चलेगा, मैंने कहा अच्छा तो बनाएंगे कुछ, देखते मुझे क्या वैसे नहीं पता था कि वो ना इस गाने पे आप बिल्कुल एक फेरी टेल जैसी कोई ना, मुझे अब वाइब वो पूरी आप उसको देखिए, वो इतनी प्यारी लग रही है। एंड है ना, मैं ज़रूर आपको कॉम्प्लीमेंट करूँगी जिस तरीके से आप तैयार हो, अपने को कैरी किया। हमारे ना लोगों को मसला यही है, हम जब किसी से पहली बार मिलते ना, कहते हाय तुम कितनी कमज़ोर होगी, हाय तुम कितनी मोटी, क्योंकि हमारे यहाँ ना किसी से इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले बात यही आती है। और जो आपने बॉडी पॉजिटिविटी के वो जो एक तरह से मैसेज दिया है ना, जो बड़ी आपने एनर्जीज अपने उसके थ्रू दी हैं, आई एम श्योर कि आपको उस पर बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। मतलब खैर ट्रोल्स को तुम पीछे छोड़ें, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बहुत आएगा। मैं बताऊँ 95% लोगों से सिर्फ प्यार और जिसको मैं कहती हूँ ना अच्छी बातें ही। और कितनी लड़कियां ऐसी आपसे कहती हैं कि आपने हमें एक आइडिया दे दिया कि हमने कैसे तैयार होना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो डिजाइनर्स भी लड़की को कहते हैं जी आप पतली दुबली लड़की भी, उनसे भी कहते हैं नहीं आप जरा और वजन कम करके आए, मैं आपका जो जोड़ा है ना वो जरा 1 इंच जो है ना वो टाइट ही बना रही हूँ या बना रहा हूँ, ताकि आपने अपने आप को कम करना है। ये कहना मैं कपड़ा कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, ये पैसे मोटे ले रहा हूँ, हाँ। कपड़ा मैं इतना सा लगाऊंगा तो आप पतली हो जाए। क्यों, आप कपड़ा ज्यादा कर देना। ये बात भी। अच्छा